Hello to my all viewers, welcome in our channel One Education Tutorial. Hopefully you like our videos that we uploaded on our channel. तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हिस्ट्री का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश और हिंदी की प्रेपरेशन भी करना चाहते हो फॉर योर जनरल स्टडीज़ तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर हिंदी इंग्लिश एसपीजीके की वीडियोस भी देख सकते हो। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो आज करेंगे हम सिंधु सभ्यता। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्लियर। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये कहाँ से, इराक से आई है। और भारत की सबसे पुरानी ये आती है सिंधु या हड़प्पा, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि कांस्य का प्रयोग सबसे पहले सिंधु सभ्यता में किया गया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा दी गई, तो ये दी गई थी चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में। सिंधु सभ्यता की खोज ये किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। कब की गई, 1921 में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से जुड़े भारतीयों के नाम कौन कौन से हैं, तो इनसे जुड़े थे दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट वन, सिंधु सभ्यता की खुदाई ये की गई सर जॉन मार्शल के द्वारा। और सिंधु सभ्यता का कार्यकाल कितने वर्ष पुराना था, तो इसकी टाइमिंग तो आपको पता ही है, 2500 से 1750 वर्ष ईसा पूर्व। कितनी बार इसे हम कर चुके हैं। इसके कार्यकाल संबंधी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई, तो कार्बन 14 रेडियो कार्बन डेंटिंग से जो है इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता के मूल निवासी या तो द्रविड़ या फिर भूमध्य सागरीय निवासी थे। और सिंधु सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ खोजे गए, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे गुजरात सौराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो लोथल और सुरकोटड़ा। क्लियर, लोथल और सुरकोटड़ा। जुते हुए खेत और नकाशेदार मतलब ईंटों पे जो चित्र बनाए गए थे उनका प्रयोग का प्रमाण कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है कालीबंगन या फिर कालीबंगा जो कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो ये थी भाव चित्रात्मक बस्ट्रोफेडन। क्लियर, बाउस्ट्रोफिडन भी इसे कहा जाता है, बाउस्ट्रोफिडन। क्लियर, चित्रात्मक लिपि मतलब चित्रों को बनाकर उनको पहचानना होता था, तो ये इस लिपि का प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल आपको पता है गेहूं और जौ। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज ये किसके द्वारा की गई और कब की गई, ये की गई थी 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। और पाकिस्तान के लरकाना जिले में नदी कौन सी आती है, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए थे अन्नागार, स्नानागार और एक पत्थर पर 3 मुख वाला देवता जिसे पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति माना गया। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी हमें कहाँ से ही प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। नेक्स्ट वन आता है सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों और नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया था, तो इन्होंने ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया। सिंधु वासी मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे, तो ये प्रयोग करते थे शहद का। ये लोग पूजा करते थे धरती, यानी कि धरती को ये क्या बोलते थे, धरती को कहते थे उर्वरता की देवी कहा जाता था धरती को। नेक्स्ट वन आता है वृक्ष पूजा या शिव पूजा का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, तो ये भी हमें किससे मिलता है, सिंधु सभ्यता से। आपको पता है कितने प्रकार के वृक्षों की यहाँ पे पूजा की जाती थी। नेक्स्ट वन आता है स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है उसे किस प्रकार बनाया जाता है, 9 डॉट्स लगाए जाते हैं।
इसको कभी भी कट नहीं किया जाता, इस बिंदी को कट कभी भी नहीं किया जाता। इस पॉइंट पे आके सभी को मिलाते हैं। क्लियर? तो स्वस्तिक का चिन्ह भी हमें कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता से मिला है। सिंधु सभ्यता की पूजनीय पशु कौन सा है सिंधु सभ्यता का? तो ये आता है कुबड़ वाला सांड। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृ सत्तात्मक परिवार था। और सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो ये सूती और ऊनी दोनों वस्त्र पहनते थे। सिंधु सभ्यता में संस्कार की क्या प्रक्रिया थी? अंतिम संस्कार की तो वो थी, इसमें दफनाया जाता था। और सिंधु सभ्यता में तो दफनाने की प्रक्रिया थी, और मोहनजोदड़ो में देखा जाए तो वहां पे जलाने की प्रक्रिया थी। आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था टेराकोटा। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था लोथल और कालीबंगन से। मनके बनाने के कारखाने तो लोथल और चनहुदड़ो से प्राप्त हुए। चावल के दाने मिले रंगपुर और लोथल से। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये 2 पहिया या फिर 4 पहिए वाली भैंस गाड़ी या फिर बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। मेसोपोटामिया में वर्णित हुआ जो मेहुला शब्द है, मेहुला शब्द का अभिप्राय क्या है? सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी किसने कहा है? तो ये कहा गया था पिजिट के द्वारा, PIGET। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के औजार किसके बने होते थे? तो ये बने होते थे स्फटिक पत्थर के। अब यहाँ पे सिंधु सभ्यता का थोड़ा सा डायग्राम बताया है कि किस तरीके की ये सभ्यता थी। वेस्ट में सुतकांगी डोर बलूचिस्तान में विस्तृत थी। ईस्ट की तरफ ही आलमगीरपुर। साउथ में देखा जाए तो दायमाबाद और महाराष्ट्र में, और अगर नॉर्थ की तरफ देखा जाए तो मादा जो है ये JNK में पड़ता है। इस सभ्यता को त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहा जाता था। क्लियर? नेक्स्ट आता है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो पता है सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वेल सेटल्ड सारी चीज़ें थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले बड़े नगरों की संख्या जो है वो कितनी है? तो इसमें 6 नगर आते हैं। कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी और वरवाला। क्लियर? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्नागार था। और अगर स्मारक पूछा जाए तो स्नानागार आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में तोल की इकाई जो है कितने अनुपात में थी? तो वो थी 16 अनुपात में, 4, 8, 12, 16। क्लियर? हड़प्पा संस्कृति की शासन किस वर्ग के हाथों में था? तो वर्णिक वर्ग के हाथों में था ये हड़प्पा संस्कृति का शासन। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी होती थी? तो सेलखड़ी की मोहरें बनी होती थी ये। क्लियर? हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहते थे? सिंध का बाग कहते थे मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो ये 4 वर्गों में विभाजित था, विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारिक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे ये लोग। हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण क्षेत्र जो था वो कैसा था? त्रिभुजाकार। मैंने पहले बताया आपको, इसे त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहा जाता था। पर्दा प्रथा या वेश्यावृत्ति क्या सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी? तो हाँ, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल में आगे थे? तो कपास की खेती ये उगाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे? तो ये काले रंग के डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया करते थे। यूनानियों ने सिंधु सभ्यता में उत्पादित कपास जो है उसे क्या कहा है? तो यूनानियों के द्वारा सिंधु सभ्यता को कहा गया है सिडान या फिर सिंडन। क्लियर? सिंधु सभ्यता के लोग भवन निर्माण को का आयत जो है तो किससे करते थे? हिंदकुश के बदख्शां से करवाया गया था भवन निर्माण सिंधु सभ्यता में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा से हुई है। किस स्थान से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये मिले हैं चनहुदड़ो से। नील नदी की देन कौन है? मिस्र है। मिस्र को किसने कहा? ये हेरोडोटस के द्वारा कहा गया था, हेरोडोटस के द्वारा। भारत के प्राचीन भूगोलविताओं ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो चतुस्तानम, चौतम का इन्होंने प्रयोग किया है।
भारत में हड़प्पा का पवित्र पक्षी जो है वो कौन था? फाख्ता। भारतीय पुरापाषाण कला की संस्कृति पुरापाषाण काल की संस्कृति की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये पलाव राम के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन छूट गया। पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो इनाम गांव। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र कहाँ तक फैला था? तो बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी तथा महाराष्ट्र तक फैला था। अब हम हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा एलाबोरेशन में पढ़ते हैं। रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी ने इसे खोजा। वर्तमान समय में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमरी क्षेत्र में आता है। हड़प्पा से हमें अन्नागार, चिकनी मिट्टी के बर्तन और शिवलिंग और तांबे की वस्तुएं वहां से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लड़काना में ये स्थित है। आर.डी. बैनर्जी के द्वारा 1922 में इसे खोजा गया। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार, अन्नागार आदि पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांसे की मूर्ति, मिट्टी से बनी हुई देवी की प्रतिमा और मेसोपोटामिया की मोहर इत्यादि प्राप्त हुई है। जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला था वो 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा आता है। नेक्स्ट जो हुंडुरा आता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह क्षेत्र में सिंध के किनारे स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले मेके ने 1925 में खोजा था इसे। दूसरा गोपाल मजूमदार 1935 में। यह स्थान धातु का काम करने वाले लोग और मनके से जुड़े काम करने वाले लोगों से संबंधित रहता है। यहाँ पर एक ईंट पर कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। यहाँ से टेराकोटा से बनी हुई बैलगाड़ी की आकृति भी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट वन आता है लोथल। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित यह भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज पहले की गई सबसे पहले एस.आर. राव ने 1954 में की थी। इसके पश्चात रंगनाथ राव ने 1955 और 1962 में इसे खोजा। लोथल से टेराकोटा से बनी घोड़े तथा समुद्री जहाज की आकृति, ईरानी मुहर, लहारिन की मुहर आदि वस्तुएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट वन आता है कालीबंगन, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1953 में की थी। इसके द्वारा हल द्वारा जोती गई जमीन के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ खिलौने, बैलगाड़ी के पहिए और मेसोपोटामिया की मोहरें भी मिली है। नेक्स्ट आता है मनवाली, हरियाणा के हिसार में घग्गर सगोई नदी के किनारे स्थित है। ये खोज की गई सर्वप्रथम R.S. बिस्ट के द्वारा की गई थी। कब की गई? 1973 में की गई। यहाँ पर जो है जल निकासी की व्यवस्था और एक देवी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट वन आता है धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ में लूनी नदी के किनारे है और इसकी खोज R.S. बिस्ट के द्वारा ही 1990 और 91 में की गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़े से हमने इलाबोरेशन में भी किए। जल एकत्र करने की व्यवस्था जो है ये मौजूद होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक बड़ा कुआं और जलाशय भी है। सुरकोटरा में आपको पता है यहाँ पर घोड़े के अवशेष एवं अंडाकार कब्र भी पाई गई है। मोहनजोदड़ो को एक और नाम से भी जाना जाता था, मृतकों का टीला भी से कहा जाता था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। होप यू लाइक द वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।